जय भोलेनाथ। धर्म प्रेमियों, हम हमेशा आपसे धर्म से जुड़ी जानकारी या कहानी के साथ मिलते हैं। इसी कड़ी में आज हम मिलेंगे माँ गंगा से। सृष्टि की आरंभिक सांसें धीमी थी, समय की धड़कनें नाद की गहराइयों में लीन थी। वहाँ कोई भौतिक गति नहीं थी तो केवल चेतना का विस्तार। इसी विस्तार से जन्मे त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा ने रचना की, विष्णु ने उसे स्थिरता दी और महेश, उन्होंने संहार से पुनर्निर्माण का मार्ग खोला। पर इस निर्मिति की एक और धारा थी, और वह थी गंगा। शुद्धता की मूर्ति, प्रेम की लहर और माँ की तरह पालने वाली। किंतु गंगा केवल जल नहीं थी, वे शिव के हृदय की प्रतिध्वनि थी, एक दैवी संबंध की अभिव्यक्ति थी जो प्रेम से भी परे था। आज जो हम कथा आपको दिखाने वाले हैं, यह कथा उसी दैवी संबंध की है। ब्रह्मा के कमंडल से गंगा का जन्म। वामन रूप में भगवान विष्णु जब त्रैलोक्य को माप रहे थे, उन्होंने एक चरण ब्रह्मांड से परे बढ़ाया। उस क्षण ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों को धोने के लिए अपने कमंडल का जल चढ़ाया। वह जल जो स्वयं विष्णु की चरण धूल से पावन हुआ था, आकाश में गति करने लगा। ब्रह्मा ने उस जलधारा को एक नाम दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारा नाम होगा गंगा। तुम अब केवल जल नहीं, तुम साक्षात दिव्यता का प्रवाह हो। समय आने पर तुझे पृथ्वी पर जाना होगा, लेकिन उस समय के आने तक स्वर्ग में ही बहती रहो। स्वर्ग में गंगा का प्रवाह केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं था, वह जीवन और निर्मलता की धारणा थी। परंतु उनके अंतर्मन में एक तृष्णा थी जो जल से नहीं, चेतना से जुड़ी हुई थी। गंगा जब भी कैलाश की दिशा में बहती तो एक गहन आकर्षण उन्हें शिव की ओर खींचता। वो समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों है। भगवान शिव का सौंदर्य अद्वितीय था। आंखें बंद, भ्रिकुटी स्थिर, शरीर भस्म से ढका, परंतु हृदय प्रेम से स्पंदित। गंगा विस्मित थी। उसके मन ने यह विचार किया, ये कौन है जो न प्रेम चाहता है न सम्मान, और फिर भी उसके सम्मुख स्वयं सृष्टि झुक जाती है। मन में यह इच्छा प्रबल होती जा रही है कि मैं इनके पास जाऊं, परंतु क्या मैं उसके पास जा सकूंगी? क्या मुझे शिव के पास स्थान मिल सकेगा? क्या मैं शिवांगी हो सकूंगी? इसी बीच माँ पार्वती ने तपस्या कर शिव को पति के रूप में पाया। तब गंगा ने एक और प्रसन्नता महसूस की, जबकि दूसरी ओर जलन भी अनुभव किया। जलन इसलिए क्योंकि पार्वती के आ जाने से शायद भगवान शिव के पास गंगा को स्थान ना मिले। पार्वती ने गंगा के मन की बात को भांपते हुए मुस्कुराकर कहा, बहन, प्रेम केवल आलिंगन नहीं होता, कभी कभी वह धारण करने की क्रिया में होता है। भगवान शिव तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए तुम्हारा स्थान शिव के हृदय में नहीं, बल्कि वे तुम्हें अपने मस्तक पर बैठाकर रखेंगे। तुम्हारे मन की इच्छा वो जरूर पूरी करेंगे। तुम थोड़ा सा धैर्य रखो। गंगा मौन रही। प्रेम को समझने के लिए उन्हें अवतरण की आवश्यकता थी, और वह अवसर शीघ्र ही आने वाला था। पृथ्वी पर संकट और भगीरथ की तपस्या। धरती पर इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने एक यज्ञ किया था। उनके 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर उनकी साधना में विघ्न डालने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप वे सब भस्म हो गए। उनकी आत्माएं पाताल में अटकी रहीं, मोक्ष से वंचित। सगर के वंशज भगीरथ ने प्रतिज्ञा की, मैं गंगा को पृथ्वी पर लाऊंगा ताकि मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। वर्षों तक उन्होंने तप किया। पहले ब्रह्मा को प्रसन्न किया, फिर शिव के समक्ष तपस्या की। शिव प्रकट हुए।
भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना किया। प्रभु, आपके बिना यह कार्य असंभव है। मैं गंगा को तभी ला पाऊंगा जब आप उन्हें अपने जटाओं में धारण करें। मुझे ध्यात है कि गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड है। यदि मैं उस वेग को न थामूं, तो पृथ्वी चूर हो जाएगी। गंगा को जब बताया गया कि अब तुम्हें पृथ्वी पर जाने का समय आ गया है, तो वह अहम में आते हुए बोली, मैं तो पृथ्वी पर चली जाऊंगी, परंतु मैं विष्णुपदी हूँ। मेरे प्रचंड जलधारा से पृथ्वी चूर हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि मेरे इस प्रचंड जल प्रवाह को रोक पाने में कोई भी समर्थ हो सकेगा। इस बात पर शिव मुस्कुराए, परंतु वे यह भी जानते थे कि विनम्रता ही प्रवाह की सच्ची गति है। उन्होंने गंगा से विनम्रता के साथ कहा, दोस्तों, खुशी है कि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं। कहानी पसंद आने पर एक लाइक अवश्य करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। उन्होंने गंगा से विनम्रता के साथ कहा, तुम स्वर्ण से पृथ्वी पर उतरते ही मेरी जटाओं में आ जाओ, उसके बाद तुम पृथ्वी पर जाना। वैसे तो गंगा भगवान शिव के प्रति आकर्षित थी, पर उसे अहम ने जकड़ लिया था। शिव की जटाएं भला मेरा प्रवाह कहाँ रोक पाएगा। परंतु गंगा अपने अहम के साथ भगवान शिव की जटाओं में उतरी। शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। गंगा उलझ गई, वो भी कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि वर्षों तक वे शिव की जटाओं में ही सिमटी रहीं। नतीजा यह हुआ कि वह ना पृथ्वी जा सकी, ना स्वर्ग लौट सकी। गंगा का अहंकार धीरे धीरे गलने लगा। गंगा ने अंततः स्वीकार किया, शिव, तुमने मुझे रोक नहीं लिया, बल्कि तुमने मुझे संभलना सिखाया। मैं अहम में आ गई थी कि मेरे प्रचंड जलधारा को कोई भी रोक पाने में सक्षम नहीं हो सकेगा। हे शिव, तुम मुझे क्षमा करते हुए मुझे पृथ्वी पर रहने दो। अब गंगा शांत थी। जब शिव ने उन्हें मुक्त किया तो वे सौम्य वेग से भगीरथ के पीछे चल पड़ी। धरती ने उनका स्वागत किया। वृक्ष झुक गए, पशु नतमस्तक हुए और नदियां स्थिर हो गईं। गंगा, जो कभी विष्णु की चरण धूल से बनी थी, अब शिव की छाया से निकलकर पृथ्वी की मां बनने को तैयार थी। गंगा ने भगीरथ के पीछे पीछे बहना शुरू किया। भागीरथ उन्हें पाताल तक ले गए, जहां सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा ने उन्हें छुआ, एक दिव्य प्रकाश निकला और आत्माएं मुक्त हो गईं। गंगा मुस्कुराई और संतोष के साथ बोली, अब मैं केवल स्वर्ग की नदी नहीं, मैं धरती की माँ हूँ। अब लोगों का कल्याण करना मेरा उद्देश्य होगा। पार्वती ने कहा, बहन, माँ बनने के लिए करुणा की गहराई चाहिए और वह तुम हो। शांतनु और गंगा का मानवीय मिलन। राजा शांतनु ने गंगा को नदी के तट पर देखा और मोहित हो गए। उन्होंने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, एक शर्त है, तुम मेरे किसी निर्णय पर प्रश्न नहीं करोगे। राजा ने सहमति दी। उनके 8 पुत्र हुए। 7 को गंगा ने नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु ने मौन साधा। 8वें पुत्र देवव्रत को रोकने पर गंगा ने कहा, अब तुमने मेरी शर्त तोड़ी, मैं जा रही हूँ, पर यह पुत्र भीष्म होगा जिसका त्याग अमर होगा। गंगा चली गई, पर मां बनकर। गंगा शिव की धारा और सृष्टि की मां। गंगा केवल जल नहीं है, वे प्रेम है, तप है, दया है। शिव के प्रेम में डूबी उन्होंने अह को त्यागा। भगीरथ के तप से प्रेरित हुई उन्होंने आत्माओं को मुक्ति दी। धरती पर बहती हुई
उन्होंने मातृत्व को जिया, इसलिए वे माँ गंगा है। वह शिव की दृष्टि, पार्वती की बहन और हमारी माँ होती है। गंगा को माँ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने आत्मा को मोक्ष दिया, धरती को जीवन दिया, पशु पक्षियों को जल दिया, मनुष्य को पाप मुक्त किया, पतितों को अपना लिया। वे दया की मूर्ति बन गईं और करुणा की धारा। निवेदन पूर्वक कहना है दोस्तों, अगर आप हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही, परंतु मंदिर जरूर जाइए। विश्वास रखिए, आप निराश नहीं होंगे। मंदिर भगवान का दरबार है और उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। जय भोलेनाथ।